तो वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकवाद का जो नेटवर्क है डॉक्टर मुजम्मिल के द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच इसका एक राजदार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद में नमाज अदा करता था, मौलवी मोहम्मद इश्तियाक भी साजिश में हिस्सेदार था। मोहम्मद इश्तियाक अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 2 किलोमीटर खेतों के अंदर सुनसान पड़ी जगह पर एक बेसमेंट में सुबह और शाम बच्चों को तालीम देने जाता था। ये तालीम आतंकवाद की दी जा रही थी या फिर मजहब की तालीम दी जा रही थी, इस बात को लेकर लगातार जांच एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकवादी था उसकी गिरफ्तारी के बाद में परत दर परत खुलती जा रही हैं और ऐसे में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मस्जिद बनाई गई थी उसमें रहने वाला मौलवी मोहम्मद इश्तियाक उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि उससे तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके तार जुड़ने के पीछे की जो वजह है, फतेहपुर तगा में भारी मात्रा में मिले 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लेकर उसी मौलवी मोहम्मद इश्तियाक के मकान में रखा था, जिसको करीब 2 महीने पहले किराए पर लिया गया था। लेकिन अब जांच में पता चल रहा है कि वो उसको उल्टा आतंकवाद की तालीम दे रहा था। जो तालीम धर्म की देने वाला मोहम्मद इश्तियाक था, अब उल्टा वो आतंक की तालीम लेनी उसने डॉक्टर मुजम्मिल से शुरू कर ली थी और उसके साथ में अब तार जोड़ने के बाद उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके आए हैं और अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये कच्चे रास्ते पर यहाँ देखिए कि ये जगह बनाई गई थी और यहाँ छोटे छोटे बच्चों को जो मोहम्मद इश्तियाक जो मौलवी था जिसको पुलिस की गिरफ्त में है वो यहाँ तालीम देता था। यानी कि अलग से बताया ये जा रहा है कि धर्म की तालीम देता था, लेकिन अब इसके पीछे सच्चाई आखिर क्या है कि वो धर्म की तालीम उनको दे रहा था या आतंक की तालीम छोटे छोटे बच्चों को दे रहा था। ये बड़े सवाल हैं जिन पर जांच एजेंसी काम भी कर रही है, पूछताछ भी कर रही है। यहाँ एक बेसमेंट बनाया गया है और इसी बेसमेंट में उन बच्चों को यहाँ आकर दो वक्त यहाँ पहुंचता था, एक एक घंटे उनको यहाँ तालीम दिया करता था। ये देखिए नीचे यहाँ बेसमेंट में बच्चों को बिठाकर, क्योंकि अब इस पर भी सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर बेसमेंट में यहाँ नीचे उनको किस तरह की तालीम दी जाती थी। यहाँ देखिए कुछ लोग हैं जो यहीं आसपास रहते हैं, क्योंकि छोटी सी ये कॉलोनी है और यहाँ रहते हैं। आपका क्या नाम बाबूजी? इलियास। इलियास, कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं। अच्छा, इसी में रहते हैं। ये जो इश्तियाक था मौलवी, कितने दिन पहले आना शुरू किया था इसने? 2-3 महीना बढ़ाने, ये बढ़ाने के बाद ये 2-3 महीना हुए ये सब बढ़ाते हुए। तो दोनों वक्त आता था? दोनों वक्त सुबह। आपको क्या पता था कि धर्म की तालीम देता था? मुझे ये एक धर्म की तालीम पढ़ा रहा, ठीक है पढ़ा। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हुई है उसके तार आतंकवादियों से जुड़े, तो क्या लगता है आपको कि धर्म की दे रहा होगा या कोई आतंक की तालीम बच्चों को दे रहा? पता नहीं हमें फिर किस चीज के कारण। आपका एक बड़ा अनुभव है ऐसी बात? अनुभव ये है कि वो पढ़ाई कर रहा था धर्म की, लेकिन अब मेरे को क्या पता है इल्म की तालीम दे रहा है या आतंकवादी की तालीम दे रहा है, वो ये इसका मालूम है। कितने बच्चे आते थे यहाँ? 10-12 बच्चे। तो ये आसपास के बच्चों को बस यही आसपास। बच्चों की कितनी उम्र रही होगी? बच्चे ऐसे नहीं जैसे मतलब 5 साल, 7 साल, 8 साल, 2 साल, 10 साल? 10 साल के तो ना थे, 5 साल, 6 साल, 8 साल, बस ऐसे ही थे। ये जिस तरह ये पढ़ाई से ये जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर गिरफ्तार हुए, आतंकवादी यहाँ इतना भारी मात्रा में विस्फोटक ले आए। एक ये जो इलाका है यहाँ हमने कभी पहले ऐसे सुना नहीं, भाईचारा रहा है, शांति। लेकिन ये लगता है आपको कि इस क्षेत्र की बदनामी हुई है? बदनामी हुई है हमें, और क्या। धर्म की बदनामी है, 76 की बदनामी है, यूनिवर्सिटी की बदनामी है। देखिए ये वो लोग हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं और तमाम वक्त इन्होंने देखा है कि किस तरह से यहाँ भाईचारे की मिसाल दी जाती थी, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ से आतंकवादी निकल रहे हैं और जो लोकल यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनको भी इस आतंकवाद में शामिल किया जाना एक ये बड़ी घटना है। और इसकी सब यहाँ अब जो बदनामी इस इलाके की हुई है उसकी भर्त्सना भी तमाम लोग कर रहे हैं। युवा भी हैं, कुछ युवा आपसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सारिम है जी। सारिम, क्या करते हो? हम अभी अपना ही काम करते हैं जी, फैब्रिकेशन लाइन से। फैब्रिकेशन का काम। ये जो बनी थी ये कब बनाई गई थी यहाँ जगह? इसको तो 3-1 साल हो गए। तो ये इश्तियाक कब से आना शुरू हुआ था? इसको तो हो गए जी 3-1 महीने ही। यहाँ 3-1 महीने से बच्चे पढ़ाता है। अच्छा, आपको ये पता है कि यहाँ तालीम जो है धर्म की दी जाती थी बच्चों को? बिल्कुल। अब छोटे छोटे बच्चे जी, उनको आतंकवादी की तो कोई ऐसी कोई कहानी कोई नहीं बताता।
बाकी सब कोई अपने समझदारी की बात करता है बच्चों से। लेकिन तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आतंक को अगर आगे ले जाना है तो छोटे बच्चों से ही उसकी शुरुआत, उनको ऐसी तालीम दी जाए, उनके दिमाग और में ऐसा भरा जाए, खिलाफत नफरत भरी जाए, तो वो ज्यादा काम उनके आएंगे। ना जी ना, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात नहीं है? ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम भी अपने बच्चों से भी तो पूछते हैं घर पे आके, क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो। बच्चे भी तो बताते हैं घर पे। आपका कोई बच्चा पढ़ता है यहाँ? हाँ जी पढ़ते हैं। कितने बच्चे? हमारे 2-3 बच्चे पढ़ते हैं इसी जगह पर ही। कब से पढ़ रहे हैं? 3-1 महीने से ही, 2-3 महीने से। 2-3 महीने से ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब ये जांच का विषय है कि यहाँ जो तालीम दी जा रही थी, जो स्थानीय लोग हैं उनको यही बताया गया कि वो यहाँ धार्मिक तालीम दी जाती है, लेकिन जिस तरह से आतंकियों से कनेक्शन मोहम्मद इश्तियाक जो मौलवी है उसके पाए गए हैं, ऐसे में अब संदेह इस बात को लेकर है कि छोटे छोटे बच्चों को भी आतंक में इस तरह से उनको तालीम दी जा रही थी कि आतंक फैला सकें, वो छोटे बच्चों को भी तैयार क्या आतंक के लिए किया जा रहा था। ये बड़े सवाल हैं। हालांकि अब जब मोहम्मद इश्तियाक से पूछताछ हो रही है, डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ हुई है, तो ये तमाम चीजें चौंकाने वाली सामने आ रही हैं कि कहां कहां मोहम्मद इश्तियाक काम किया करता था। एक मस्जिद में मौलवी का काम, एक जगह, दूसरी जगह धार्मिक तालीम की बात कर रहे हैं कि धार्मिक तालीम यहाँ दी जाती थी, तीसरी जगह एक किराए का मकान लिया, डॉक्टर मुजम्मिल ने उसका मकान किराए पर लिया था, वहां 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिली। तो ये लंबे एक चेन कहीं ना कहीं जो जुड़ती हुई मोहम्मद इश्तियाक से दिखाई दे रही है, तो इसीलिए संदेह भी गहराता जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।